अभी एग्जाम चल रहे हैं आपको और नोटिस के बारे में पता लगा? यस मैम, चल रहे तो हैं। आपको पढ़ाई की टेंशन हो रही है, ये टेंशन हो रही है कि घर खाली करना है नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा? मैम यही टेंशन हो रही है, घर खाली करना, बुलडोजर चल जाएगा, इस पे यही टेंशन हो रही है बस। जब नहीं आएगी तो कहाँ चले जाए। दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि हमको बुला ले, वो बुलाता ही नहीं। मैं खुद पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ, 8,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। तो मैं सरकार से यही बोलता हूँ हमें आस पास में दे दें। हम लोग गए थे देखने, तो हमें जाने में 2.25 घंटे लग गए थे, और बाय रोड अगर आए हम तो हमें 3 घंटे लग गए ट्रैफिक जाम वाम का सामना करते हुए। और यहाँ पर काम ऐसा, कितने लोग हैं कि सुबह जिमखाना क्लब में काम करने जाते हैं, सुबह 5-6 बजे वहाँ पहुँचना होता है। वो लोग कितने बजे अपने घर से निकलेंगे और कितने बजे यहाँ पहुँचेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार अगर यहाँ से तोड़ भी रही है तो हमें कहीं आसपास 8-10 किलोमीटर की दूरी पर दे दे बस। नोटिस जब मिला था, जब मेरा फर्स्ट पेपर चालू था 19 तारीख को, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ जो सीनियर्स हैं हमारे, उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो भाई ये सब ना चले, क्योंकि हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। और कुछ लोगों ने तो रिसेंटली घर बनाए अपने नए बनाए घर, तो उनके भी टूट जाएगा, तो उनका भी जो नुकसान हो जाएगा, और हमारा भी इतनी दूर पड़ जाएगा। और 5 हम गए थे घेवरा, मेरे दोस्त ने वीडियो दी है मुझे, तो वो बोल रहा है कि वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, एकदम खाली पड़ा है, 20 साल से पुराने घर है वहाँ पर। तो वो बता रहा है कि वहाँ पर 5वीं तक स्कूल है, हम तो 8th में पढ़ रखे हैं, अब 5वीं तक कहाँ पढ़ेंगे वहाँ, बताएं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीआर कैंप में। बीआर कैंप जो रेस कोर्स के पास स्थित है। रेस कोर्स में आपको बता दूं कि जिसे अब लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है। यहाँ पर इलाके में हड़कंप मचा है और हड़कंप के पीछे की वजह है कि 575 झुग्गियों को खाली करने का नोटिस मिला है और ये अल्टीमेटम 6 मार्च तक का है। 6 मार्च तक यहाँ 575 झुग्गियों में रहने वाले लोगों को अपने घरों को खाली करना है और अगर वो खाली नहीं करते हैं तो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन जैसी तैयारी भी की जा रही है सरकार द्वारा। अब दिल्ली तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ग्राउंड जीरो पर हम जानेंगे यहाँ बीआर कैंप के लोगों के बीच के आखिरकार इस नोटिस के बाद उनका अगला कदम क्या है और अब वो सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं और कब से वो यहाँ रह रहे हैं और सरकार से क्या कुछ मांग कर रहे हैं। तो मेरे साथ अब कुछ लोग मौजूद हैं जो सरकार के इस नोटिस के बाद अब घबराहट है उनके मन में, क्योंकि जहां उनकी बचपन, जवानी और बुढ़ापा बीता, अब एकदम से उस जगह को कैसे खाली किया जाए। माता जी, आपका नाम? मेरा नाम अख्तरी जी, आपको नोटिस के बारे में पता है कि नोटिस मिला है आपको घर खाली करने का? रखा है नोटिस। जी, तो क्या कुछ कहेंगे इस नोटिस के बाद सरकार से? क्या कह सकते हैं, हमारे लोगों का मुँह ही नहीं। देखो हार्ट के मरीज हैं, ऑपरेशन करवा के बैठे हुए हैं। जो अभी आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ सब आपकी जवानी, बुढ़ापा, बचपन सब गुजरा है। सब गुजरा है सब। जी, तो सब बताइए। हाँ भाई, 6 घंटे के 6 माँ एक्सपायर हो गई, बाप एक्सपायर हो गए, आदमी हमारा एक्सपायर हो गया, पूरा खानदान खत्म हो गया और हम बैठे हुए हैं। जब नहीं आएगी तो कहाँ चले जाए। दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि हमको बुला ले, वो बुलाता ही नहीं। सरकार अब जहाँ पे शिफ्ट कर रही है वहाँ पे आप गए हैं आप लोग? और लोग गए थे तो हम तो चल नहीं सकते, ऑपरेशन हुआ है कैसे। तो यहाँ से आपको 45 किलोमीटर दूर सावधा खेवरा में शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। वहाँ पे आप लोग गए, वहाँ पे किस तरह की सुख सुविधाएं हैं और क्या चीज़? कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ना स्कूल है ना बच्चों के पढ़ाई वढ़ाई हो रही है और सबके काम ही नहीं पे है। मैं खुद पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ, 8,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। तो मैं सरकार से यही बोलता हूँ हमें आस पास में दे दें। आप क्या कहेंगे, क्या नोटिस के बाद क्या माहौल था घर का? पूरा माहौल अच्छा माहौल था हमारा, सही रह रहे अब। और जो वो सुन रहे हैं क्या खाली करेंगे, हैं कहीं आसपास दे दे सही है, चलो खाली कर देंगे। यहाँ पे लोग अब कानूनी रूप से भी चैलेंज करने को तैयार है सरकार के इस नोटिस को। आप कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी जो हमारे मेन बंदे अभी काम पर गए हुए हैं वो आके शाम को बताएंगे, जैसा होगा वैसा फिर देखेंगे। अभी तो डेट के लिए हम बोल रहे हैं कि डेट थोड़ा हमें टाइम दिया जाए, क्योंकि बच्चों के पेपर और बाकी और भी चीज़ें 10th 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बस
थोड़ी यही दिक्कत है। बाकी थोड़ा टाइम मिल जाए तो अभी ठीक है हमारी। तो यहाँ पे आप आसपास ही नौकरी करते हैं? हाँ जी। नौकरी करते हैं और किस चीज़ की नौकरी करते हैं? और अगर आपको 45 किलोमीटर दूर यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? मैम मुश्किलों का सामना तो करना पड़ेगा। अभी हम लोग गए थे देखने तो हमें जाने जाने में 2.25 घंटे लग गए थे, और बाय रोड अगर आए हम तो हमें 3 घंटे लग गए ट्रैफिक जाम वाम का सामना करते हुए। और यहाँ पर काम ऐसा, कितने लोग हैं कि सुबह जिमखाना क्लब में काम करने जाते हैं, सुबह 5-6 बजे वहाँ पहुँचना होता है। वो लोग कितने बजे अपने घर से निकलेंगे और कितने बजे यहाँ पहुँचेंगे? तो हम यही चाहते हैं कि सरकार अगर यहाँ से तोड़ भी रही है तो हमें कहीं आसपास 8-10 किलोमीटर की दूरी पर दे दे बस। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार किस नोटिस पे? मैम मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बच्चों की पढ़ाई है, फ्यूचर है, और रात देर सवेर में बहन बेटी काम करने के लिए, जॉब के लिए जाती है, तो वहाँ पे मतलब कुछ भी सेफ नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि यहीं काम है, सब कुछ है, हमारे हस्बैंड का भी है, भाई लोगों का भी एक काम है यहीं पे, तो हमें थोड़ी सी दूरी पे ही मतलब मिल जाए। और अदरवाइज़ तो जितनी यहाँ सुविधा है और कहीं भी नहीं है, हम नहीं चाहते कि यहाँ से जाएं। जी, तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे साथ मौजूद हैं, चूँकि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, 10th-12th के बोर्ड चल रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई इस वक्त सबसे ज़्यादा हैम्पर है। बच्चों को इस बात की टेंशन है कि हम पढ़ाई की टेंशन लें या फिर हम इस बात की टेंशन लें कि किसी भी वक्त हमारे घर पर बुलडोज़र चल सकता है। क्या नाम है आपका? मैं नाम अनस है। अनस, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। तो नोटिस के बारे में पता है आपको? घर खाली करने का नोटिस मिला है आपको? हाँ जी मिला है, लेकिन जब मिला था जब मेरा फर्स्ट पेपर चालू था 19 तारीख को, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम चल रहे, कुछ जो सीनियर्स हैं हमारे उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो भाई ये सब ना चले, क्योंकि हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। और कुछ लोगों ने तो रिसेंटली घर बनाए अपने नए बनाए घर, तो उनके भी टूट जाएगा तो उनका भी जो नुकसान हो जाएगा, और हमारा भी इतनी दूर पड़ जाएगा। और हम गए थे घेवरा, मेरे दोस्त ने वीडियो दी है मुझे, तो वो बोल रहा है कि वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, एकदम खाली पड़ा है, 20 साल से पुराने घर है वहाँ पर। तो वो बता रहा है कि वहाँ पर 5वीं तक स्कूल है, हम तो 8th में पढ़ रखे हैं, 5वीं तक कहाँ पढ़ेंगे वहाँ, बताएं आप। और वहाँ पर शिफ्ट भी नहीं होना, क्योंकि बहुत खाली इलाका है, डर सा लग रहा है वहाँ जाने में, अजीब सा एरिया है पूरा, और वहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो हम वहाँ पर इसलिए हम नहीं जाना चाहते। अगर देना भी तो पास दे दीजिए, जहाँ जैसे कि यहाँ पास उसमें भी तो हमें मिल जाए तो अच्छा होगा, ताकि हम अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकें। जी, बाकी मैं सिर्फ सरकार से यही कहना चाहूँगा, आपको पास देना है तो दे दीजिए, क्योंकि ये तोड़ने से क्या ही आप मिलेगा हमें, जी, क्योंकि ये तो दान मिली हुई है, बहुत साल हो गए इस जगह को, तो नहीं टूटनी चाहिए। जी। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। तो आपके भी एग्ज़ाम चल रहे होंगे, तो इस नोटिस के बारे में पता है आपको? हाँ पता है। क्या कुछ कहना है इस नोटिस के बाद? ये बोल रहा हूँ मैं तो जी, ये टूटे ना झुक गया, और यहाँ पर ये टूटे भी तो यहाँ पर आसपास कहीं मिल जाए तो सही है, क्योंकि हमारे 26 से पेपर है और अभी पेपर में एक भी पेपर नहीं दिया। और आखिरी एग्ज़ाम कब है आपका? आखिरी 13 तारीख को। 13 तारीख को, 13 मार्च को, और 6 मार्च तक आपको ये जगह खाली करनी है। हाँ। यहाँ पे ही आपके मम्मी पापा भी रहे हैं, दादा दादी भी रहे हैं, तो सरकार से क्या कुछ कहना चाहोगे? ये तोड़े ना, और तोड़े तो आसपास दे दे कहीं। जी, तो यहाँ पर लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि या तो हमें आप कुछ वक्त की मोहलत दें, और मोहलत के साथ अगर आपको ये जगह हमसे खाली करवानी ही है तो आप हमें यहाँ से आसपास ही कोई जगह ऐसी अलॉट करें जहाँ पर ना हमारा काम हैम्पर हो, ना हमारे बच्चों की पढ़ाई हैम्पर हो, ना युवाओं का फ्यूचर हैम्पर हो। कई और लोग भी इलाके के यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूँगी, आपका नाम? बेटा साहब मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं तो लड़की के यहाँ रह रही हूँ। अच्छा, वैसे नोटिस के बारे में पता है आपको कि नोटिस मिला आपकी बेटी को यहाँ पे घर खाली करने का? सभी कोई पता है। तो बेटी का घर का माहौल क्या है फिलहाल? बेटी के घर का माहौल का जो सबका माहौल है वही, हाँ उन्हीं में बेटी आ गई। बस सभी लोग यही कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर के दायरे में दी जाए, जिससे बच्चों की पढ़ाई के लिए, काम धंधे के लिए, बहन बेटी स्कूल जाती है, वो काम करने जाते हैं, उनके लिए यहाँ तो किसी टाइम भी आ जाते हैं। बाहर निकल कर हमारी बहन बेटी सेफ नहीं है। जी, और वहाँ तो बिल्कुल नहीं, जहाँ इतनी दूर गए, क्या जानवर थोड़ी हैं गाय भैंस इतनी दूर फेंक रहे हैं। यही कहना हमारा। जी, कुछ और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। कौन सी क्लास में हो आप?
9th क्लास में, वो क्रूशल टाइम है आपका, अगले साल आपको बोर्ड की परीक्षा देनी है, तो अभी एग्जाम चल रहे हैं आपको और नोटिस के बारे में पता लगा? यस मैम, चल रहे तो हैं। आपको पढ़ाई की टेंशन हो रही है, ये टेंशन हो रही है कि घर खाली करना है नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा? मैम यही टेंशन हो रही है, घर खाली करना, बुलडोज़र चल जाएगा, इस पे यही टेंशन हो रही है बस। तो सरकार से क्या कुछ कहोगे? सरकार से ये कहेंगे कि बस इसे तोड़े ना, तोड़े तो फिर कहीं आसपास दे दे, इतनी दूर ना दे। जी, तो यहाँ पर इलाके के स्टूडेंट्स की, बच्चों की यही मांग है कि यहाँ पर वो बचपन से रह रहे हैं, उनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ पर गुजर गई हैं और यही लोगों की मांग है कि बच्चों की पढ़ाई जो कि बहुत क्रूशल फेस में है, एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई हैम्पर ना हो, इसलिए उन्हें कुछ वक्त की मोहलत दी जाए और आसपास के इलाकों में ही उन्हें शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ से 45 किलोमीटर दूर यहाँ के लोगों का दावा है कि यहाँ पर अगर हम शिफ्ट होंगे भी तो ना हमारी नौकरी रहेगी, ना हमारे बच्चों के लिए स्कूल की पढ़ाई रहेगी और ना ही हमारा कोई फ्यूचर रहेगा, और सुरक्षा के लिहाज से भी वो इलाका सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर लोगों का ये कहना है। बहरहाल अब देखना होगा कि बीआर कैंप के लोगों की ये मांग क्या सरकार द्वारा मानी जाती है, क्या 6 मार्च की कार्रवाई पर स्टे लगेगा और क्या अगर कोर्ट में ये मामला जाता है तो कोर्ट से क्या स्टे मिलेगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल कैमरा पर्सन रंजीत के साथ वैशाली, दिल्ली तक।